हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं एवरेज पार्ट 6 है और काफ़ी अच्छे प्रश्न है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। और ये आपके जो करंट पब्लिकेशन उसके सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। आप भी करिए और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ओनली क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का 10 पारियों का कॉन्सेप्ट से तो आप सभी करते हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे ही करूँगी। तो 10 पारियों के, पारी से बोलते हैं पी, ठीक है। पारियों के रनों का जो औसत दे रखा है, जो एवरेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपका 32 दे रखा है। कितना 32 दे रखा है। कितना दे रखा है 32 दे रखा है, ठीक है। 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में, अगली पारी कौन सी आ जाएगी 11वीं आ जाएगी, 11 पारी आ जाएगी, ठीक है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 4 अधिक हो जाएगा तो यार 11 लोग हो गए, 11 लोग हो गए और 4 अधिक भी बोल रहा है, ठीक है। 4 अधिक हो जाए तो कितने अधिक हो जाएंगे 11 इंटू 4, कितना अधिक हो जाएंगे 11 इंटू 4, कितने अधिक हो जाएंगे 44 अधिक हो जाएंगे, ठीक है। 44 अधिक हो जाएंगे, ठीक है। 44 अधिक हो जाएंगे। 32 पहले थे ही थे, 32 पहले थे ही थे, ठीक है। 44 और अधिक हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 4 2 6 और 4 3 7, यानी 76 हो जाएंगे, ठीक है। वो यही तो बोल रहा था कि मैं इतने कितने रन बना दूँ, मतलब कितने रन मुझे बनाने होंगे कि सब में 4 के अधिक हो जाए। तो अपने भी तो 4 काउंट करेगा। 11 पारियों में कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। 32 तो पहले था ही था, ठीक है। 32 में अगर 44 को जोड़ेंगे तो 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके औसत 4 रन से बढ़ जाए, ठीक है। उसी जैसा क्वेश्चन है तो आप कीजिए। कितनी पारियां हैं 20 पारियां हैं, ठीक है। 20 पारियां आपके लिए भी है, आप भी कीजिए। 20 पारियां हैं, ठीक है। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप करना बाद में, ठीक है। 20 पारियां हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है 32 दे रखा है। उसने बोला अगली पारी में, अगली पारी कौन सी आ जाएगी 21 भी आ जाएगी। अगली पारी कौन सी आ जाएगी 21। उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसके औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाए। 4 की वृद्धि किस में करेगा 21 लोगों में करेगा, नहीं करेगा तभी तो पता चलेगा कि उसे कितने रन बनाना चाहिए। तो 21 पर करेगा तो 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है। 21 चौक रन हो जाएगा, 4 एक 4 4 दूनी 8, यानी 84 हो जाएगा। 21 चौक 84। अब बताइए 84 की वृद्धि करेगा और साथ में 32 तो पहले से थे ही थे ना, तो 32 को भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 116 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 20 पारियों में 32 रनों का औसत है। उसने बोला 21वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है उसमें 4 4 की वृद्धि हो जाए, ठीक है। एवरेज में 4 4 की वृद्धि हो रही है तो यानी सब में होगी, 21 में होगी। 21 में कितने होगी 84 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 84 32 पहले से था ही था तो कितना हो जाएगा 116। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत रन 6 में वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो कितनी पारियां हैं 10 पारियां हैं। सेम है आपके लिए में 32, ठीक है। उसने बोला कि आगे वाली जो पारी है कौन सी आ जाएगी 11वीं आ जाएगी। उसमें कितने रन बनाए कि 6 की वृद्धि हो जाए। तो हमें पता है कितने लोगों पर वृद्धि होगी 6 लोगों पर, 11 लोगों पर होगी। कितने की हो जाएगी 66 की हो जाएगी, ठीक है। 32 पहले से था ही था, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 98 उसको रन बनाने होंगे, ठीक है। 98 वो रन बनाएगा तभी सब के एवरेज में 6 की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। अच्छा अब नहीं प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पर कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में थोड़ा उससे हट गया कि बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। इसने औसत में 3 रन बढ़ाया है तो उसने 17वीं पारी में औसत रन ज्ञात कीजिए। इसमें एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। जैसे उसने बोला 17वीं पारी में उसका एवरेज कितना है 87 है, कितना है 87 है, ठीक है। उसने बोला है कि इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है 17वीं पारी के बाद। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारी के बाद कौन सी आ जाए 18वीं पारी का औसत ज्ञात कीजिए। वो यही तो बोल रहा है 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। औसत ज्ञात कीजिए। ये क्या है रन है, क्या है रन है एवरेज नहीं है, क्या है रन है एवरेज नहीं है। एक बात सोचिए 17वीं से पहले कोई भी होगी 16वीं होगी, है ना, उसका कोई एवरेज रहा होगा नहीं रहा होगा, तभी तो उसने 17वीं बनाई। उसके बाद 87 रन जब उसने लगाए तो 3 रन की सब में वृद्धि हो गई, ठीक है। कितने की 3 रन की, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, लिख लेंगे
3 रन की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की वृद्धि हो रही है एवरेज में? 3 रन की वृद्धि हो रही है, 3 रन की एवरेज में, ठीक है। 3 की कितने लोगों पर होगी? 17 पर होगी। तो 3 इंटू 17 कितना हो जाएगा? 17 × 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 यानी 51 की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। एक बात सोचिए, अगर यहाँ 51 की बढ़ोतरी हुई है तो सोचिए जो ये जो गया है 17 माह, उसने क्या है जो 16 में जहाँ एवरेज कुछ रहा होगा उससे ज़्यादा लेके आया, तभी तो 3 की समय वृद्धि हो रही है। तो 87 उसने रन बनाए, ठीक है। 51 की वृद्धि हो गई। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 16वीं पारी में उसने कितने बनाए? 16वीं पारी का एवरेज कितना रहा होगा? 87 में से 51 को माइनस कर देंगे, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? आपका 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 8 में से 5 गया तो कितने बजे? आपका 3, 36। कितना? 36। और दिक्कत यह है उसने बोला आगे वाली पारी में, तो हमें पता 3 रन बढ़ा के लेके आ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा आपका। कितना होगा? 39, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। ये थोड़ा हो गया है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। उसने क्या किया है? 17वीं पारी, उसने बोला कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, ठीक है। तो 87 रन बनाने की वजह से ही सबके एवरेज में, यहाँ 16 का कोई एवरेज रहा होगा, सबके एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि होगी। यानी 3 की क्या होगी? वृद्धि हो गई। 3 कितनी होगी? वृद्धि हो गई। ये बताइए 3 की वृद्धि हुई है तो कितने पे हुई है? 17 पे हुई है, क्योंकि अपना भी तो साथ में लेके आया है। तो 17 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 17 × 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। एक बात सोचिए, जब वो 87 रन उसने बनाए हैं तो 3 दिन की वृद्धि हो रही है, तो यानी कहने का मतलब ये है 16वीं पारी में कम होंगे, तभी तो जो गया है बंदा वो ज़्यादा वजन का गया है, यानी ज़्यादा भार का गया है, ज़्यादा आयु का गया है, या ज़्यादा रन बना के गया है, तभी तो सबके एवरेज में 3 दिन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि उसने सबको दिया है साथ में अपना भी। तो 51, तो यानी कहने का मतलब है पीछे वाली पारी में कितना रहा होगा रन एवरेज? 7 में से 1 गया तो कितना हो जाए? 6। 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। उसने बोला अगर वो पूछता कि 16वीं पारी में कितने हैं तो वर्तमान कितने हैं, तो 36 हो जाते हैं, लेकिन उसने बोला आगे वाली पारी में, तो आगे वाली पारी में पूछा है तो क्या करेंगे? हम 3 को प्लस कर देंगे, अगर माइनस हो रहा तो माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद, सेम ऐसा ही आप ट्राई कीजिए, सेम उसने क्या है 10वीं पारी दे रखी है, 10 टेस्ट खेलने के बाद कोई एवरेज रहा होगा 10 का, तो 11वीं टेस्ट में वो क्या करता है? 11वें टेस्ट मैच में वो क्या करता है? 100 रन बनाता है। कितने बनाता है? 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। एवरेज कितना बढ़ जाता है? 5 बढ़ जाता है। 5 क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसने ना क्या बनाया? 100 रन बनाए हैं, यानी यहाँ पे एवरेज कोई कम रहा होगा, तभी तो ये जो 100 वाला आया है इसे देख के ही रन एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो कितने लोगों पर बढ़ा है? 5 लोगों पर बढ़ा है, तो 11 से 5 करेंगे, 11 पन्ना 55, यानी 55 बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जो पीछे वाली जो श्रेणी है ये वाली, तो इसमें क्या है? इससे कम होगा 100 से, तभी तो ये गया पहलवान आदमी, तो क्या है? बढ़ गया। तो 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे 55 को, कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। कितना हो जाएगा? 45। तो अगर ये पूछे कि 10वीं पारी में कितना एवरेज, तो आ जाएगा 45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने बोला है रनों का वर्तमान औसत क्या है, तो वर्तमान औसत तो तभी बता सकते हैं क्योंकि ये क्या है? 5 फालतू लेके आया है, 5 फालतू लेके आया है, तो इसमें 5 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 प्लस कर देंगे। इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वर्तमान का पूछ ले या आगे वाली पारी का पूछ ले, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बिकॉज ये बढ़ रहा है। अगर कम होता तो कम करते, ठीक है, जाहिर सी बात है। पीछे का पूछता तो 45 होता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कितने? 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। तो 12वीं पारी के बाद, अब देखिए सिंपल है, सेम उसकी जैसा ही है। देखो 12वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए हैं 63 रन, तो 11वीं पारी में कुछ एवरेज रहा होगा, तभी तो 63 रन बनाने के बावजूद उसके जो है सबके एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई है ना। और 2 की वृद्धि कितने लोगों में हुई है? 12 लोगों में। तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 24 रनों की क्या हुई है? वृद्धि हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऊपर होंगे आपके वो क्या होंगे? 24 से कम होंगे, मतलब 63 से कम एवरेज रहा होगा, क्योंकि ये आ गया है, इसको माइनस कर देंगे 24 को, तो क्या हो जाएगा? 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3, 39। कितना हो जाएगा?
39 हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है कि 12वीं पारी के बाद कितना बड़ा है हमारा, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना 41, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलें प्रश्न पर, नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत रहा था, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, सारे ही प्रश्न लिए हैं जो कि आपके द्वारा फंस सकते हैं या आप किसी में। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न आगे भी देखिए, वो जो भी वो हार्ड प्रश्न भी लिए हैं, तो जाइए मत यहाँ तक आ गए तो पूरा देखिए। तो क्या है, 64 पारियों में कोई रन औसत रहा होगा। इसमें उसमें क्या है, पिछले वाले में हमें गैस करना पड़ रहा था कि कोई एवरेज था, इसमें डायरेक्ट दे रखा है कि 64 पारियों के रनों का, ये क्या है 64 पारियाँ हैं, 64 पारियों के रनों का कोई एवरेज रहा होगा, यहाँ पे कोई एवरेज रहा होगा, ठीक है। था उसकी 65वीं पारी में 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया, 0 के स्कोर पर उसे आउट कर दिया गया। इससे उसके औसत रन में 2 की क्या हो गई, कमी हो गई, 2 की क्या हो गई, कमी हो गई। कितने लोगों पर हो रही है, 65 लोगों पर हो रही है। कितने पे, 65 लोगों पर हो रही है। तो कितनी हो जाएगी, 65 दूनी कितना होता है 130 होता है, यानी 130 रन की कमी हो गई, मतलब 130 रन कम हो गए, ठीक है। क्योंकि उसे 0 रन से आउट कर दिया गया, इसीलिए उसके जो एवरेज रहा होगा 64वीं में, उसमें क्या है 2 की कमी हो जाती है सब लोगों पर। और लोग कितने हैं, 65 है, तो कितनी कमी होगी, 130 की कमी होगी। तो हम क्या करते थे, अगर कमी हो रही है तो क्या करते थे हम, अगर ये जो है इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि ये सोचिए कि यहाँ पे जो है उसे 0 रन से आउट किया गया है और सबके में कमी हो रही है, तो यहाँ पर जो स्कोर रहा होगा इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो सामने वाले को कम आंका गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो स्कोर रहा होगा वो क्या है, इससे ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा रहा होगा, तभी तो इसके एवरेज में 2 की कमी हो गई, ठीक है। ये क्या है, बंदा कम लेके गया होगा रन, उधर जो पड़ोसी हैं वो क्या है ज़्यादा रन लेके बैठे हैं, तो क्या हो गया, कम हो गई। कितने की, 2 की कमी हो गई। कितने लोगों पर, 65 पे, तो 130 की कमी हो गई, ठीक है। उसने बोला है कि नई औसत रन क्या है, मैंने बोला था यहाँ कमी आए या ज़्यादा है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर कमी आ रही है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 130 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 128, यानी 128 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 128 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, हर किसी में ये सारे वैलिड होते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था, कोई एवरेज रहा होगा, ठीक है, कोई एवरेज था। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। कितने बनाता है, 100 रन बनाता है 9वीं पारी में, जिससे उसके रनों के औसत में वृद्धि हो जाती है 9 रनों की। यहाँ गलत हो गया, क्या 9 रनों की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 9 रनों की वृद्धि हो जाती है। कितने की, 9 रनों की वृद्धि हो जाती है। कितने लोगों पर होती है, 9 लोगों पर होती है। तो 9 नाम 81 हो जाएगा, कितना 81 रन की वृद्धि हो गई। तो एक बात सोचिए, यहाँ वृद्धि हो रही है तो यानी जो 9वां गया है व्यक्ति वो क्या है, ज़्यादा लेके गया है, इसीलिए तो वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, 100 से कम होगा, तो कम होगा तो क्या है 81 में माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 19 बचा। तो क्या यही होगा इसके आंसर, नहीं, उसने बोला नया औसत ज्ञात कीजिए, नया औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर देंगे, इसमें वृद्धि हो रही है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं, अगर कमी हो रही तो माइनस कर देते हैं। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन प्रश्न है आपका, सेम ऐसा ही है, आप करिए इसको, ये कमी हो रही है, ठीक है, आप करिएगा इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये आपके लिए। पोस्ट करिए वीडियो को और ये क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का अच्छा कुछ एरर हो गया है, ये गलत है, कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का इनिंग का औसत 62 है, यानी 64 है यहाँ पे, सॉरी 64 इनिंग का क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया। जो यहाँ समोसा टेनिंग लिखा है ना, यहाँ हो जाएगा 64 इनिंग, ठीक है, इनिंग, ठीक है। 64 इनिंग का औसत कितना था, 62 था। कितना था, 64 जो इनिंग है उनका जो एवरेज रहा होगा वो 62 था। कितना था, 62 था। देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है जो कि आप आज तक फंसते आए हो, वो सारे प्रश्न हैं। 64 इनिंग का जो एवरेज है 62 रन है, इसका अधिकतम और स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। 12 इनिंग छोड़कर इसकी, यानी 12 नहीं, यहाँ पर 2 इनिंग छोड़कर, क्योंकि क्वेश्चन 12 बनता ही नहीं है, ठीक है, 2 ही इनिंग का बनता है। 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन होता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए उसने बोला है हाईएस्ट और लोएस्ट, यानी अधिकतम और न्यूनतम
जो एवरेज का जो स्कोर है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। उसने बोला है जो 64 जो इनिंग है या 64 पारियाँ बोल सकते हैं, उनका एवरेज कितना है, 62। उसने बोला अगर 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो 64 से कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और यहाँ एवरेज क्या होगा, एवरेज में भी 2 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात है, मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, आप ये मत बोलिए कॉन्सेप्ट। तो क्या है, या तो इसे इसमें जोड़ लीजिए या इसे इसमें जोड़ लीजिए, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 62 को प्लस 62 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 60 और 60 120 यानी 124 हो जाएगा। इंटू कितनी इनिंग छूट जा रही है, 2, तो 2 का हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 2 का इंटू कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 यानी 248 हो जाएगा। ये किसका आता है, ये H+L का ये आता है। ठीक है, और H+L मिल गई और H-L मिल गए तो हम तो कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या दिक्कत है, तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, कितना है, 448 है। अगर H की वैल्यू चाहिए, हमें अधिकतम मान चाहिए तो जोड़ के आधा, और L का मान चाहिए तो घटा के आधा। तो हमें क्या है, H की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, H की वैल्यू चाहिए थी हमको, क्या चाहिए, H की वैल्यू चाहिए। तो जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के आधा कर देंगे तो हम तो जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, H की वैल्यू हमें जोड़ के आता, क्योंकि अधिकतम मान पूछा उसने। क्या पूछा, अधिकतम मान पूछा है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 8 के 8 हो जाएगा आपका, 8 और 4 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 यानी 428 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, जोड़ के आधा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 यानी 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 214 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके समझ में आ सकें। देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। कितना है, 30 है। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का औसत 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष 40 पारियों के रनों का औसत 28 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसने बोला है जिसका जो डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, उसका जो डिफरेंस दे रखा है H-L यानी अधिकतम और न्यूनतम का कितना दे रखा है, हमारा 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो 100 लिख लेंगे हम। हमें क्या निकलना है, H+L मिल जाए हमको, बस H+L निकल जाएगा तो मिल जाएगा। तो उसने क्या बोला है, 42 पारियों के रनों का औसत, 42 जो पारियाँ दे रखी हैं उसके रनों का औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लगते हैं, लेकिन अब देखिए काफ़ी ईजी होगा जाएंगे आपके लिए। ठीक है, उसने बोला 2 पारियों को निकाल दिया जाए, तो 2 पारियाँ निकाल देंगे तो 40 हो जाएंगे, क्योंकि 42 थी, 42 से कितनी हुई, 40। इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में भी 2 की कमी आ रही है। तो मैंने बोला या तो इन साइड को जोड़ लो या इन साइड को जोड़ लो और 2 का इंटू कर दो। तो आपको क्या करना है, 40 और 30 कितना होता है, 70 होता है, या 42 और 28 जोड़ लो तब भी 70 ही होगा। ठीक है, 70 हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इंटू आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा क्या ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखिए कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 आ गया हमारा H+L। ठीक है, तो हमें क्या है, अधिकतम पूछा है तो H बराबर क्या होता है, जोड़ के आधा कर देते हैं। न्यूनतम पूछे तो घटा के आधा कर देते हैं। ठीक है, अपन में 2 का भाग देते हैं। तो 140 और 100 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 240 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, H बराबर आ जाएगा आपका 2 का 2, 2 दूनी 4 यानी 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी ना आया तो और है। ठीक है, इससे समझिए, एक एक नहीं 4 प्रश्न है, बस समझिए क्या है। सबसे पहले देख लीजिए अधिकतम और न्यूनतम का वो दे रखा है, कितना दे रखा है, 172 दे रखा है। कितना दे रखा है, 172 दे रखा है। फिर देख लिए कितनी पारी है, 40। ठीक है, पारियों का जो औसत दे रखा है कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 देख रखा है। उसके बाद 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो 38 पारियाँ रह जाएंगी। उनका एवरेज कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। एवरेज में भी 2 की कमी हो रही है। ठीक है, मैंने बोला, उसने बोला अधिकतम रन बताइए, अधिकतम बता देंगे। ठीक है, तो क्या है, मैंने बोला कि एक साइड की 2 पारियों को जोड़ लीजिए, या इनको या इनको, तो कितना हो जाएगा, 50 और 30 80, 80 और 8 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इंटू 2 का कर देंगे, इंटू बराबर 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 70 यानी 176 हो जाएगा। ये क्या बराबर आता है, H+L बराबर आता है 176। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, आप ऐसा सोचते हैं कॉन्सेप्ट से करें तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि 40 इंटू 50 करेंगे, फिर 38 इंटू 48 करेंगे, फिर बड़ी में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। इसका जो न्यूनतम अधिकतम है ये बराबर 172 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, पर मैं आपको ये राह नहीं दूंगी बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अच्छा है ज़्यादा। 176 हो जाएगा, ठीक है। 176। उसने पूछा है अधिकतम बताइए, अधिकतम क्या है, इन्हें जोड़ के आधा कर देंगे। तो जोड़ेंगे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 और 7 14 का 4, कैरी 1 हो जाएगा, एक 2 और एक 3 हो जाएगा। 348/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एच बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 1 2, 7 2 14, ठीक है। और आ जाएगा 2 चौके 8, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 174 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 174 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर वो न्यूनतम पूछ लेता तो हम क्या करते, इनको घटा के आधा कर देते, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ी होगी, ए माइनस बी इक्वल टू कुछ होता है तो इस तरीके से, तो घटा के आधा करेंगे तो 76 में से 72, तो 76 में से 176 में से 172 गया तो कितना बचा, देखिए 4 बचा। 4/2 कर देते, आंसर 2 आता है इसका। क्या आता, 2 आता, ठीक है। न्यूनतम पूछता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा है। और देखते हैं, और है एक, ये है आपका न्यूनतम का, इसे आप निकालिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप निकालिए। न्यूनतम पूछे तो क्या है, घटा के आधा कर देंगे और वो सेम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 हैं। कितने हैं, 63 हैं। एवं 11 पारियों में बनाए गए औसत रन कितने हैं, 63 हैं, एवरेज है ये। उसकी प्रथम 6 पारियों में का औसत क्या लिखते हैं थोड़ा साइड में, तो 11 पारी हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन तो पहले करवा रखे हैं। क्रिकेटर ले लो, कोई व्यक्ति ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप। 63 है। एवं इसकी प्रथम 6 पारियों का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और आगे की जो अंतिम जो 6 पारियाँ उनका जो एवरेज दे रखा है वो 65 दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर ओवरऑल जो दे रखा है उससे अगर एक पारी अधिक जोड़ ली हो या एक व्यक्ति अधिक जोड़ लिया हो या कुछ भी अधिक जोड़ लिया हो तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। तो हमने टोटल ओवरऑल कितना माना है, एवरेज 63 माना है, तो आगे वाली उनका जोड़ेंगे। तो 63 है, 63 से कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, एवरेज से भी कोई कम जाएगा तो वो तो भाई माइनस में जाएगा। एवरेज कितना 63 है, उससे भी कम जा रहा है, एवरेज तो आनी चाहिए लेकिन एवरेज से भी कम जा रहा है, तो कितना कम जा रहा है, माइनस के 3 लगा देंगे, ठीक है। माइनस के 3 ये इसलिए आया है। फिर क्या है, इसको देखें अंग कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो प्लस के 2 ज़्यादा है। और ये क्या है, सेम है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, 6 का इंटू कर देंगे। अगर अलग अलग होता तो 3 में उसका करते जो यहाँ होती, 2 में उसका करते जो यहाँ होती, लेकिन ये क्या सेम है तो इसलिए इकट्ठा कर देंगे। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा। किसका, माइनस का बचा, माइनस के 1 में जब इंटू करेंगे 6 का तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएंगे। और 63 में से जब 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। समझ में आ गया होगा। ये मैंने करवा रखे हैं, फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखे उसमें जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। कितने, 11 सदस्यों की जो टीम है उसने एवरेज कितना बनाया, 23 रन बनाए। इसे हम कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 11 का इंटू करना तो आप सभी को आता होगा। किस तरीके से करते हैं 11 का इंटू, जो संख्या दे रखी है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे आगे पीछे और इनका जोड़ देंगे, तीनों तो 5 हो जाएगा। कितना है, 253। उसने बोला है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों, कितने, 113 रन बनाए हों, तो अन्य खिलाड़ियों का औसत क्या है। इसने कितने बनाए, 153 बनाए हैं, 113 बनाए हैं। 113 को इसमें से माइनस कर देंगे, बहुत ईजी वाला है ये तो, ठीक है। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 2 में से 1 था 140, और बाकी कितने रह गए शेष। जब एक इसमें से चला जाएगा तो कितना रह जाएंगे शेष, 10 रह जाएंगे ना, 10 सदस्य रह जाएंगे, 10 सदस्य तो रह जाएंगे। तो 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2, जो आज तक आप फंसते आ रहे हो ना वो सारे क्वेश्चन है कि क्रिकेट के किसी खेल में 10 ओवरों में रन रेट कितना है, 3.2 है। इसे भी ऐसे अलग कर लेंगे कॉन्सेप्ट से, कितना है 3.2, कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए, 40 ओवरों में कितना रन रेट होना चाहिए, ये पूछा कितना रन रेट होना चाहिए ताकि वो 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 32 को इसमें से माइनस कर देंगे, तभी तो ये आएगा। तो 32 को इसमें माइनस कर देंगे, 32 को इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 में से 2 0, 8 में से 3 गए तो 5, और ये क्या है 2,
ठीक है, और 40 का भाग दे देंगे, 40 का आ जाएगा, 0 से 0 गई, क्या हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.25, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, तो कितना हो गया टोटल 32। ठीक है, उसने बोला 40 में कितने रन रेट रहे कि वो 282 तक पहुँच सके, तो उसे पता है 10 का ये था। ठीक है, 40 में करने के लिए 32 माइनस कर देंगे 282 में से, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, हमें पता है एक की वैल्यू निकालनी है, तो 40 का डिवाइड कर देंगे, 6.25 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। नेक्स्ट है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का जो औसत है 99 है, तो 100वीं पारी में, यहाँ क्या 100वीं, ये सॉरी लिख दिया, 100वीं पारी में क्या हो जाएगा 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। क्या बोला उसने, 99 जो पारियां हैं उसके रनों का जो एवरेज रहा है वो कितना रहा है 99 रहा है एवरेज। उसने बोला है कि 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके जो औसत है 100 पारियों का वो 100 ही हो जाए। तो हमें पता है एक बात है, जाहिर सी बात है सेम रह रहा है, यानी एक की वृद्धि हो रही है, कितने की, एक की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि कब होगी, या 100 लोग हैं कितने पे होगी 100 पे हो रही है, तो कितना हो जाएगा, यानी वो 100 रन अधिक बनाएगा। ठीक है, 100 अधिक बनाएगा, पर दिक्कत ये है कि 99 तो पहले थे 100 और अधिक बनाएगा, तो इसमें क्या है 99 को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 99 को ऐड कर देंगे, तो 199 उसको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सोचिए एक की वृद्धि हो रही है, कितने लोगों पर 100 पर हो रही है, 100 पर, यानी 100 रन उसे अधिक बनाने पड़ेंगे, पर 99 तो पहले से थे ना, 99 तो पहले से थे, क्योंकि एवरेज तो रहेगा ना उसका, और एक की वृद्धि हो रही है, तो क्योंकि ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 प्लस 99 तो 199। नेक्स्ट चलते हैं कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। इसे देखिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। एक बात सोचिए, आप मैच में देखते हैं तो उसमें देखिए उसने बोला है कितने की कमी हो रही है 0.2 की, 12.4 था उनकी जो विकेट थी गेंदबाजी का, यानी कोई एक बॉलर होता है वो गेंदबाजी कराता है ना, तो उसने बोला 12.4 था गेंदबाजी का जो औसत था जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, मतलब 26 रन देकर क्या है 5 विकेट लेता है वो, तो उसने बोला है इसकी वजह से औसत में 0.2 अंकों का सुधार आता है, यानी कमी हो जाती है, सुधार आने का मतलब ये है। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी, कितने की कमी हो रही है 0, तो कमी जो हो रही है हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 0.2 को, कितना हो जाएगा आपका 12.2 हो जाएगा। हमें पता है प्रति विकेट यानी एक विकेट में 12.4 बनाता है, एक विकेट में कितना बनाता है 12.4 बनाता है, और 0.2 की कमी होगी तो अब पता चलेगा कि एक विकेट में 12.4 बनाता है, यानी 12.2 बनाता है, तो 5 विकेट में कितना बनाता होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, 10 से 11, 11 का 1, कैरी 1 हो जाए, 5 और 6 यानी 61, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 61 ही होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी वो 61 रन बनाता है। ध्यान रखिए, यानी समझ में आ रहा है, यानी वो प्रति विकेट यानी एक विकेट लेता है 12.4 रन देकर, 12.4 रन दे देता है सामने वाले को और ये विकेट ले लेता है। ठीक है, उसने बोला इसमें कमी आ गई कितने की 0.2 की। अब ठीक है, जब वो 12.4 दे रहा था रन, ठीक है, तब वो क्या है एक विकेट ले रहा था, अब क्या है 0.2 की कमी आ गई, 0.2 की कमी आ रही है, तो अब कितना हो गया 12.2 हो गया है। ठीक है, वो अब क्या है प्रति विकेट 12.2 में करता है, पर लिए किसने कितनी विकेट है उसने 5 विकेट लिए, 5 विकेट लिए हैं तो क्या है 61 रन दिए हैं उसने। ठीक है, क्या है 61 रन दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला 61 नहीं, उसने 26 रन दिए हैं, क्वेश्चन में बोला 21 रन नहीं 26 रन, जो 0.2 की कमी हुई है एक्स लगा देंगे, इसकी वजह से उसने 61 रन नहीं 26 रन दिए हैं, 26 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 61 में से 26 गया तो 0.2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे तो 11 में से 6 का तो 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 में 2 का तो कितना 3, अपन क्या कर देंगे 0.2 कर देंगे, यहाँ से हटा के क्या कर देंगे 0.2 कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हटा के यहाँ 0 लगा देंगे। तो एक बात सोचिए, इससे जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर ये समझ में आया दूसरा है, इससे देख लीजिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी उसकी गेंदबाजी का औसत जो रन प्रति विकेट है, यानी प्रति विकेट वो कितने रन देता है, प्रति विकेट यानी एक विकेट लेता है और 12.4 रन देता है।
ठीक है, 12.4 रन देकर 1 विकेट लेता है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, ठीक है, जिससे उसका औसत है ये, औसत 0.4 घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या सेम है डिट्टू। तो क्या हो जाएगा आपका, तो सोचिए कितना था, 12.4 था, यानी वो प्रति विकेट जब 1 विकेट लेता है तो 12.4 रन देता है, लेकिन अब क्या है 0.4 की क्या आ गई, कमी आ गई। तो कितना हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। हमें पता है अब क्या है, जब वो 0.4 रन देकर 1 विकेट ले रहा था, अब क्या है, अब 1 विकेट ले रहा है, लेकिन अब कितना ले रहा है, विकेट 5 ले रहा है। तो 1 विकेट 12 रन देकर ले रहा है, ठीक है, 1 विकेट अब क्या है 12 रन देकर ले रहा है। तो विकेट कितनी ले रहा है, 5 ले रहा है। तो 5 ले रहा है तो कितने रन दे रहा होगा, 12 5 60 रन दे रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन दे रहा कह रहा है 5 नहीं, वो 60 नहीं 26 रन। तो 0.4 की जो कमी है वो किसके बराबर है, 60 - 26, ठीक है। तो क्या कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 60 में से 26, ये 26 है गए तो कितना हो जाएगा आपका, तो आएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 10 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा, 4 बचा आपका, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 बचा। और क्या है अपन में कर देंगे 0.4 कर देंगे, ये जो दशमलव है इसको हटा के 0 लगा देंगे यहाँ, ठीक है। 4 का जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा इतना ही है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, 4 9 36 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4 8 32 कर देंगे, 4 8 32, ठीक है, कितना 2 4 5 20, यानी 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब वो पहले 1 विकेट लेता था तो 12.4 क्या देता, रन देता था, लेकिन अब क्या हुई, अब क्या है कमी आ गई, कितने की एवरेज में 0.4 की कमी आ गई, 0.4 की कमी आ गई तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करता है, 1 विकेट लेता है और 12 रन देता है। तो हमें पता है विकेट कितने देता है, ओवरऑल 5 लेता है, ठीक है। तो कितने रन दिए होंगे उसने, 60 रन दिए होंगे। तो यही बोला 60 नहीं, उसने 26 रन दिए हैं, तो 60 में से 26 को माइनस कर देंगे, वो किसकी कमी की वजह से हो रहा है, 0.4 की कमी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर सॉल्यूशन से करोगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, और भी है कि एक क्रिकेट में किसी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था। इस एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। तो इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, इसे आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुषों को लिया जाता है, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। क्या है, 8 पुरुष हैं, पुरुष मैन, ठीक है, का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है यदि उनमें से क्या है 2 वर्ष क्या है बढ़ जाता है यदि उनमें से 2 पुरुषों को, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 2 2 4, यानी 44 वर्ष। यानी जो 2 व्यक्ति गए हैं उनकी ओवरऑल कितनी आयु हो गई, 44 वर्ष हो गई। के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। एक बार सोचिए, कोई सामने वाला का नया आ रहा है, ठीक है, एवरेज में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो कन्फर्म है जो सामने वाला आ रहा है ना वो ज़्यादा चीज़ लेके आ रहा है, यानी ज़्यादा लेके आ रहा है, इसीलिए सबके एवरेज में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अपना भी लेके आ रहा है, पड़ोसियों को भी दे रहा है, तो क्या है बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब 2 जो नए आए हैं पुरुषों की औसत आयु क्या है, तो बताइए। 8 लोग थे, 8 लोगों में जब 2 की वृद्धि हो रही है, कितनी ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी, 16 वर्ष की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष की हो जाएगी। वर्ष दिया तो वर्ष दे रखेंगे, वजन हो रहा तो वजन कर देंगे, यानी 16 वर्ष की, 16 ईयर की वृद्धि हो जाएगी। 44 ये था 16 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 4 10 की 0, कैरी 1 हो जाएगा, 4 5 1 6, यही 60 है ना। और 2 लोग आ रहे हैं, एवरेज पूछा तो 2 का भाग दे देंगे, एवरेज पूछा तो कितना हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे कीजिए। जो 11 जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर कर देती हूँ मैं, उनकी जो आयु है उनमें 2 महीने का कम हो जाते हैं, 2 महीने कम हो जाती है, माइनस में चली जाती है, पर ये क्या मंथ है, ध्यान रखना, 2 मंथ की कमी आ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु कितनी दे रखी है, 12 + 20 कितनी हो जाएगी ओवरऑल, 37 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। ये कन्फर्म है, अगर सामने वाला आ रहा है और सबके एवरेज में अगर कमी हो रही है तो ये कन्फर्म है जो सामने वाला आ रहा है ना, वो ये जो गए हैं इनसे कम एज का ही होगा, इनसे कम एज के ही होंगे वो दोनों, ठीक है। तो कितना, 37। अब बताइए 11 लोगों पर जब 2 की कमी हो रही है तो ओवरऑल कितने की कमी हो रही होगी, ओवरऑल कितनी कमी हो रही होगी आपके, 22 मंथ की, 22 मंथ। और 22 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, या 22 मंथ ही रहने दीजिए, ठीक है। 22 मंथ को क्या लिख सकते हैं हम, 22 मंथ को क्या है, एक वर्ष में कितने हैं, 12 महीने होते हैं, यानी 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने एक वर्ष लिख सकते हैं। 1 ईयर प्लस क्या हो जाएगा,
10 मंथ हो जाएंगे, 10 मंथ हो जाएंगे, है ना, 10 मंथ। अच्छा ये क्या है, 37 वर्ष हैं, 37 वर्ष में जब हम जोड़ेंगे 1 वर्ष 10 महीने को तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो कितना हो जाएगा, 10 मंथ को जोड़ेंगे तो ये क्या है, ईयर है, ये क्या है, ईयर, 1 ईयर है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37, ये 38 हो जाएगा, और ये 38 ईयर हो जाएगा, ईयर, और ये क्या हो जाएगा, 10 मंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 मंथ हो जाएगा, 10 मंथ, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और एवरेज पूछा, एवरेज पूछता तो हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सॉरी कम करेंगे, इसमें क्या है, कमी हो रही है ना, ये कम करेंगे, मैंने प्लस कर दिया ना, ये थोड़ी गलती हो गई, ये क्या है, माइनस करेंगे, अच्छा कमी हो रही है तो क्या करें, माइनस करेंगे, क्योंकि सामने वाला आ रहा हो कम का ही आ रहा होगा, तो क्या है, हम ये जो एवरेज दे रखा ये देखा, इसे माइनस कर देंगे, माइनस, अगर ज़्यादा होता तो हम इंक्रीज हो रहा होता तो प्लस करते, तो 37 है, 37 को हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 37 को लिख देंगे हम 36 ईयर, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 12 मंथ, क्योंकि क्या हमें मंथ को भी तो घटाना है, इसीलिए मैंने किया है ऐसे, तो क्या हो जाए, जब मंथ में से मंथ गया तो कितना, 2 मंथ बचा है यहाँ, ठीक है, यहाँ 36 में से गया तो 35 ईयर, ठीक है। तो अब 2 का भाग दे देंगे, तो 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 34 है ना, 17 ईयर ये हो गई, पर एक बार सोचिए यहाँ पे जब वो बच रहा है ना डिवाइड देने में, 17 दूनी 34 जो एक बच रहा है, तो हम यहाँ 12 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बच रहा जो वो वर्ष है, और ये क्या है, मंथ है, तो एक वर्ष में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 12 और 2 14 हो गया, तो 14 में देंगे 2 का तो 7, तो कितना हो जाएगा, 7 मंथ आ जाएंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मैंने क्या बोला कि 2 की कमी हो रही है, कितने लोगों पर, 11 पे, 11 दूनी 22 मंथ की कमी हो रही है, यानी तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, क्या है ना, आप 36 में जो 37 था उसमें भाग देते, फिर ये जो 1 वर्ष है और जो 10 मंथ है इसमें भी एवरेज का भाग देते हैं, यानी 2 का, तब आता है, पर इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है आपको। तो यहाँ मैंने जो 36 इसलिए किया क्योंकि ये 37 वर्ष थी, और यहाँ हम 10 महीने को कैसे घटाते, इसलिए मैंने महीने में कन्वर्ट कर दिया, यानी 1 वर्ष को मैंने इधर कर दिया, ठीक, ये समझ में आया। तो और भी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा कि किसी क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, इसमें क्या बढ़ जा रही है, प्लेयर कितने हैं, 11, तो 2 वर्ष क्या इंक्रीज हो रही है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 11 दूनी 22 ही हो जाएगी, और 22 को हम क्या कर सकते हैं, हम 1 वर्ष प्लस 10 महीने कर सकते हैं, है ना। तो उसने बोला 2 खिलाड़ी कितने कितने वर्ष के, 18 वर्ष के गए, और प्लस कितने 20 वर्ष के गए, तो ओवरऑल कितने वर्ष के हो जाएंगे, ये दोनों कितने वर्ष के हो जाएंगे, 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका 38, यानी 38 वर्ष के गए हैं जो व्यक्ति गए हैं, और ये कन्फर्म है इनसे जो आया होगा दूसरा वाला वो क्या इनसे ज़्यादा एज का आया होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एज लेके आया, इसीलिए तो सबको भी बांट दिया, ठीक है, और बढ़ गया सबका एवरेज, है ना। तो 38 ईयर हो गए, ये ईयर है, ये ईयर और मंथ है, तो हम 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 38 को हम लिख सकते हैं 37 प्लस, अच्छा रहने दीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घटाना थोड़ी है, तो ऐड करना है, तो क्या 38 है, 38 में क्या हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 1 ईयर प्लस 10 मंथ, तो इनको ऐड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका ये 38, सॉरी कितना हो जाएगा 39 ईयर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 10 मंथ। अब क्या हम इसको भाग दे देंगे, कितने का, 2 का भाग देते हैं, क्योंकि एवरेज निकालना है तो 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति आ रहे हैं, तो क्या है, तो क्या था 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 ईयर, कितना बचा आपका, एक बचा, एक नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे, तो एक जो बच्चा है वो साल बचा है, एक ईयर में कितने 12 महीने होते हैं, 12 महीने वो हो गए, और ये 10 हो गए, तो कितना 22 महीने हो गए, 22 में जब देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 11 मंथ, कितना हो जाएगा 11 मंथ। ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, ठीक है, यही प्रश्न थे, आपके समझ में आ गया होगा, 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 4 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो फर्स्ट है वो सारे प्रश्न लिए मैंने। 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों के जो मेंबर हैं, 4 कितने हैं मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ठीक है, उनकी जो एवरेज आयु वो कितना है 36 है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 12 है, वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट की जो आयु दे रखी है कितनी रखी है 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी।
तो एक बार सोचिए, जब ये जो 12 वर्ष का है, हम जब 12 वर्ष का जाएंगे पीछे की तरफ तो क्या है, साल क्या है, कम होंगी। अब देखो सोचिए, हम खुद ही देख लेते हैं, हम जो हैं आगे जाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी एज क्या बढ़ेगी। और पिछले 2 साल पहले देखा जाए तो हम कितने के थे, 18 के थे। अब कितना है, 20 के। आगे जाएंगे तो और हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होते जाएंगे। और पीछे जाएंगे, पीछे की काउंट करें तो हम कितने थे, 10th में पढ़ते थे 15 साल के थे, इंटर में पढ़ते 17-18 साल के। इस तरीके से देखते हैं ना। तो ऐसे बच्चे का जो जन्म है सबसे छोटा यही है, 12 साल। जब इसका जन्म हुआ था, ये 12 साल पहले सब जाएंगे, चार लोग जब जाएंगे 12 साल पहले, तो कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48 आपका हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। काउंट करेंगे और इसमें क्या है, 4 का इंटू कर देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये तो एवरेज दे रखा है, और 4 काउंट करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और 4 × 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। जब 144 में से 48 को माइनस करेंगे, 48 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से, ऐसे कर देंगे, कितना 48 को क्या है, माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा आपका। तो 14 में से 8 क्या, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बचा 3 में से जाएगा नहीं, तो 13 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, यानी 96 हो जाएगा, 96। उसने पूछा है कि कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो हम क्या करेंगे, अब हम तो ये बच्चा तो होगा ही नहीं तभी, तो हम क्या करेंगे, 3 से जो सदस्य हैं इनका भाग दे देंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 32 ईयर हो जाएगी। क्या है, 32 ईयर हो जाएगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी परिवार की औसत आयु तब क्या थी, 32 थी, ठीक है। क्योंकि इसका जन्म तो जब हुआ ही नहीं था, उसने 12 वर्ष पीछे पूछा है, ठीक है। उसने डायरेक्ट बोला कि 12 वर्ष का है, और इसके समय क्या थी, तो क्या थी, 32 साल थी, क्योंकि ये था ही नहीं उस समय। तो कितने थे मेंबर, 3 ही थे, 3 का एवरेज इतना आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर वो इसकी भी पूछता तो इंडिकेट करता, ठीक है, इंडिकेट करता। आगे क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष है। कितनी है, 23 वर्ष है। पति हो जाएगा आपका हस्बैंड, और पत्नी हो जाएगी वाइफ। यानी कि जो विवाह के समय जो औसत है वो कितनी है, 23 है। तो कितने हैं, 2 लोग हैं, तो हम क्या कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, 23 दूनी कितना है, 46, यानी 46 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद कितने, 5 वर्ष बाद क्या था, 1 वर्ष का बच्चा था। तो एक बार सोचिए, 5 वर्ष बाद की बात की हुई है, तो 5 वर्ष तो इसका हस्बैंड भी बढ़ेगा, और 5 वर्ष आयु इसकी बढ़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि समय थम जाएगा, तो कितने 10 वर्ष बढ़ जाएगी, और 10 वर्ष बढ़ जाएगी, और 1 वर्ष का बच्चा, तो ओवरऑल कितना 11 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है आगे इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। उसने बोला है आगे कि 1 वर्ष का बच्चा था जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, तो 1 वर्ष पहले तो हुआ। जब 1 वर्ष का बच्चा अब है तो 1 वर्ष पहले तो हुआ होगा। तो तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या थी, जैसे इसने इंडिकेट किया है ना, तीनों सदस्य। अगर चारों की पूछता वो चारों का इंडिकेट करता, लेकिन उसने नहीं किया, इसने पूछा तीनों का, तो क्या 57। अब हम 1 वर्ष पीछे चलेंगे तो तीनों की क्या है, 1 1 माइनस हो जाएगी। तीनों की क्या है, ये क्या बच्चा है, तीनों की क्या 1 1 माइनस हो जाएगी, 1 1 माइनस हो जाएगी। तीनों की तो कितनी हो जाएगी, 3 माइनस हो जाएगी। 3 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा आपका 54। तीनों की पूछी है तो क्या करेंगे हम, 54 का हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, 3 का, तो 18 आएगा। 18 × 54 होता है आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, कि किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या है, हल्का है पर थोड़ा अलग है ये, ठीक है। इसमें 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश है, आप 1 2 नहीं है तो आप कर लें, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बता रखा है आपको पहले से ही, पर लेकिन फिर भी आज 40 विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, 40 यहाँ करते हैं, 40 जो स्टूडेंट हैं आपके स्टूडेंट, ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 15 वर्ष दे रखी है। उसमें बोला 10 नए आ जाएंगे। जब 10 नए आएंगे, 10 जब नए आएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, 50 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकी आयु में कितना 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 50 दूनी 100, यानी 100 तो हो जाएगी, पर लेकिन पॉइंट लग रहा है, पॉइंट यानी 10 की वृद्धि हो जाएगी। अगर वृद्धि हो रही है तो ये जो है ज़्यादा कहीं है, वृद्धि हो जाए। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 10 की वृद्धि हो रही है, कितने में 50 पे, तो यानी 10 की वृद्धि हो रही है, कितने 50 लोगों पर हो रही है। पर लेकिन देखा जाएगा ये कि जो 10 आए हैं उन्होंने 10 10 तो सबको दे दिए, तो कितना कितना बट में आएगा,
एक एक है, यानी एक एक बटे में आएगा। 15 तो थी एक और कर दी तो कितना हो जाएगा आपका 16, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 आपका। 40 स्टूडेंट थे, 15 इनका एवरेज था, उसने बोला 10 नहीं आए, 10 आ गए तो 50 हो गए, तो 0.2 की वृद्धि हो रही है, तो सबको दिया होगा तभी तो वृद्धि हो रही है, सबको दिया होगा, है ना, तो सबको दिया होगा, तो कितना कितना 0.2 की वृद्धि हो रही है, कितने लोगों पर 50 पर, तो कितने की होगी 10 की हो गई, तो जो 10 लोग हैं उन्होंने 10 की वृद्धि की है, तो कितना कितना दिया होगा, एक एक दिया होगा, तो एक एक दिया होगा, पहले 15 था ही था, एक एक और मिल गया, तो यानी 16। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, इससे समझ में आ जाएगा कि किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, कितनी है 18 वर्ष है, 20 नए विद्यार्थी, कितने 20 और नए आ गए तो कितने हो गए 60 हो गए, कि औसत प्रवेश लेने के उपरांत विद्यार्थी की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। 6 माह लिख लीजिए या रहने दीजिए, 6 माह को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 मंथ को, क्योंकि 6 महीने कितनी वर्ष हो जाएगी 0.5 कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 मैंने क्यों किया है, बताइए क्यों किया है, ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए 0, ये जो ये है आपका ये था प्रश्न, क्या 20 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो उसने क्या बोला है कि 6 माह की वृद्धि हो रही है। 6 माह को हम 6 जो मंथ हैं उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा, या पॉइंट लगाएगा 12 5 60, यानी यहाँ 0 लग जाएगी, तो कितना 5 0.55 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसे हम रफ कर देते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है 0.5 की वृद्धि हो रही है, हो गया कि नहीं उसी की जैसा प्रश्न, ठीक है। कितने पर हो रही है 60 पर हो रही है, तो कितना 60 कितना हो जाएगा, 0 की 0 हो जाएगी, 6 5 30, यानी 300 की वृद्धि हो जाएगी, पर लग गया पॉइंट लग रहा था, यानी 30 की वृद्धि हो जाएगी। कितने लोगों पर हो रही है, नए कितने आए 20 कितना कितना आया 0 से 0, यानी 1.5 की हो रही है, तो इसमें 1.5 को ऐड कर देंगे तो 18 तो था ही था, 18 1 19 19.5 हो जाएगा। 19.5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब तो आप जानते हैं 19 साल 6 महीने, ऑप्शन नंबर आपका राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए कि 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, तो 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मैंने आपको करवा रखा है, इसे आप कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर, कि किसी क्लब के 8 सदस्य, ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम, किसी क्लब के 8 राहत कोष में 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं। 8 जो सदस्य हैं वो 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं। क्लब का अध्यक्ष औसत दान से 50 रुपये अधिक देता है, जो क्लब का अध्यक्ष हो जाएगा वो 9 में हो जाएगा, है ना, 50 रुपये अधिक देता है, ठीक है। तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 50 रुपये अधिक दे रहा है। एक बार सोचिए, वो अधिक दे रहा है क्योंकि उसकी जेब से गए हैं, अपने लिए गए हैं, और जो 8 हैं उनको भी तो दिया है उसने, तो 8 को कितने दिए 50 रुपये दिए, तो उसने एवरेज 50 रुपये दिए 8 को, है ना, 50 रुपये अधिक दिए, तो 8 को कितने कितने बटे में आए होंगे, ठीक है। 8 को जो 50 दिए तो उनके कितने कितने बटे में आएंगे, आपका 8 में भाग देंगे हम, तो क्या 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। उसने फिर बोला है कि उन दोनों के एवरेज से क्या है 50 रुपये अधिक दिए, इन दोनों का एवरेज कितना हो रहा है 100 और सॉरी 100 और 6 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 100 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 106, 10.25 हो जाएगा। इससे 50 रुपये और अधिक दिए, 50 रुपये अधिक दिए, 50 रुपये और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 156.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, कि 9 व्यक्तियों में से, ये भी प्रश्न ये सेम है, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए हैं। 9वें व्यक्ति जो आया है उसने क्या है औसत खर्च से भी 20 रुपये अधिक खर्च किए हैं, तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना है। इसमें कुल खर्चा पूछ लिया, दिक्कत क्या है, उसमें अगर 9वें का पूछता ठीक था, इसमें क्या कुल खर्चा पूछा है, तो क्या हुआ जो 9वां है उसने 20 रुपये अधिक किए हैं, जो 20 रुपये जो अधिक किए हैं वो 8 लोगों को दिए थे, 20 रुपये खुद के लिए लिया था और 20 रुपये खुद को उन 8 को दिया था, तभी तो एवरेज में वृद्धि होगी। तो कितना कितना बटे में आया, कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, ठीक है, कितना 0.25 यानी 2.5 की यानी 2.5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 2.5 ये क्या है सबके बट में आया, 8 लोगों के 2.5 8 लोगों के वृद्धि बट में आया है, ठीक है। और 50 इसने बोला कि इसके भी एवरेज से 20 रुपये अधिक दे रहा है, 20 रुपये अधिक, तो 30 और 2.5 कितना हो जाएगा आपका 32.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32.5 हो जाएगा। और इससे भी 20 रुपये अधिक दिए हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20 रुपये अधिक दिए हैं, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 के 5 आ जाएंगे आपका, और क्या हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा आपका, 3 और 2 5, यानी 52.5 उसने दिया है, ठीक है। 52 अगर उसका भी पूछते कि 9वें का क्या खर्चा रहा है तो 52.5 आपका राइट आंसर हो जाता है, लेकिन उसने टोटल खर्चा पूछा है। तो बताइए जो 8 है उन्होंने क्या 30 रुपये खर्च किए हैं, तो 8 ने 30 रुपये खर्च किए हैं,
तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। 240 और ऐड कर देंगे इसमें से, 240 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 के 5 होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा आपका। अच्छा तो यह पॉइंट है। ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा। अच्छा रुकिए रुकिए, इधर करते हैं हम। उसने बोला है, अगर उसने पूछता कि 9 में का खर्चा क्या है टोटल तो ये हो जाता, लेकिन उसने बोला ओवरऑल खर्चा कितना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 240 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 आपका हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 2 के 2 4 5 9 हो जाएगा और 2 यानी 212.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने क्या किया, 8 लोगों का कितना कर रहे हैं 224 रुपये कर रहे हैं। ठीक है, 224 कर रहे हैं। हमें पता है जो नौमा आया है उसने 20 रुपये इनके एवरेज से भी ज़्यादा किया है, तो इनको 20 रुपये दिए तो कितने कितने 8 लोगों में कितने कितने बटे में आएगा 2.5 बटे में आएगा। ठीक है, इनसे भी इनका एवरेज कितना होगा 32.5 हो गया, इनसे भी 20 रुपये अधिक किया तो यानी 52.5 उसने खर्चा किया है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन टोटल खर्चा पूछा जाए तो सभी लोगों का 240, 8 लोगों द्वारा 33 किए जा रहे हैं तो 8 लोगों ने 240 किए होंगे तो 52.5 कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे ऐसे ही। उसमें पीछे वाले जो क्वेश्चन है आपका, अगर उसमें पूछता है ओवरऑल खर्चा तो क्या करते हैं हम, जो आपका 156.25 आया है इसमें और 800 और ऐड कर देते। क्या जो 800, 8 लोग कितना करना 100 कर रहे हैं तो 800 और क्या है आपका 156.25 इसको ऐड कर देते तो कितना हो जाता है आपका 2.5 ये 6 ये क्या हो जाएगा आपका 5 ये 8 1 9 यानी 956.25 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप करते तो इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इतने ही थे और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा है कि ए और बी की औसत मासिक आय कितनी दे रखी है आपकी, ए और बी की कितनी दे रखी है आपकी 14,000। बी और सी की औसत मासिक आय कितनी दे रखी है 15,600। ठीक है, और जो सी और ए की कितनी दे रखी है आपकी 14,400। ठीक है, एक बात सोचिए ये क्या है, ये क्या एवरेज है और इन संख्याओं का योग कितनी है ए प्लस बी है और इनकी संख्या कितनी है 2 है तो 2 का इंटू करेंगे, यहाँ पे भी 2 का करेंगे और यहाँ पे भी 2 का करेंगे। एक बात देखने की यहाँ पे 2 ही बी हैं 2 ही सी हैं और 2 ही ए हैं। ठीक है, तो इनको क्या है हम अगर यहाँ पे भी हम 2 2 करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तो क्या आ जाएगा 2 क्या कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो ये भी जो 2 है ये भी तो कॉमन आ जाएंगे 2, तो ये क्या डायरेक्ट कट जाएंगे तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी। तो ए प्लस बी प्लस सी ये कितना हो जाएगा 14 और 15 और ये 14 और 600 और 400 ये कितना हो जाएगा 44,000 कितना हो जाएगा 44,000 आपका हो जाएगा ये। ठीक है, ए प्लस बी का। अब सोचिए इसमें क्या पूछा सी का पूछा है, क्या पूछा सी का पूछा है तो हमें पता है ए प्लस बी का योग रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी कितना दे रखा हमें 14,000 दे रखा है, 14,000 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा। बिकॉज गुना क्यों किया है क्योंकि ये तो एवरेज है, एवरेज योग कितना हो जाएगा आपका 28,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28,000। जब 28,000 को इसमें से माइनस करेंगे हम इसमें से तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 16,000 आपकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 16,000 आपका ऑप्शन नंबर यानी ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न पर। ये सेम ऐसे ही ABC की औसत आयु दे रखी है, ये आपको करना है, पोस्ट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसको देख लेते हैं एक बार है ना कि 5 वर्ष पहले P और Q 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले जा रहा तो यानी माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले तो P और Q की जो आयु थी वो कितनी थी 15 वर्ष थी। ठीक है, अगर देखा जाए इनका योग कितना हो जाएगा 15 30 कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा क्योंकि 2 है। ये क्या एवरेज है तो योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्योंकि एवरेज बराबर होता है संख्या का योग अपन में संख्या कितनी है 2 है, एवरेज कितना है 15 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है 5 वर्ष पहले की। उसमें अब P और Q और R अब यानी प्रेजेंट में P Q और R है ना, इनकी जो औसत आयु कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। ये कितने हैं 3 लोग हैं, 3 का इंटू कर देंगे तो क्या है 20 या 60 हो जाएगा।
उसने बोला आर की आयु कितनी है, तदनुसार 10 वर्ष बाद। उसने बोला 10 वर्ष बाद, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ 10 वर्ष बाद आर की क्या हो जाएगी, आर की तो हम तब निकाल सकते हैं हम पी प्लस क्यू, आर की वैल्यू तो निकल जाए पहले कितनी है, तो पी प्लस क्यू बराबर 30 दे रखा है, तो आर की इसमें 30 माइनस कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर बराबर कितना है 30 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये करेक्ट नहीं है क्योंकि उसने 10 वर्ष बाद ही पूछी है, तो 10 क्या हम इसमें प्लस कर देंगे तो क्या है 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इतना ही प्रश्न है शायद, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बताइए आगे वाला जो टॉपिक होना चाहिए वो किससे होना चाहिए वो टॉपिक, ठीक है, क्या बनाया जाए आगे। ये आपका चैप्टर यही फिनिश होता है, और जो रह गए हैं एज वगैरह के वो मैं एज वाले चैप्टर में ही कवर कराऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।